मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में आए ज़ायरीनों की मौजूदगी में शहंशाह हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 803वां सालाना उर्स बुधवार को दस्तूर के मुताबिक झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ शुरू हो गया। इस मौके पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर भीलवाड़ा से आए लाल मोहम्मद गौरी के वारिस फखरुद्दीन गौरी ने हजारों अकीदतमंदों की मौजूदगी में झंडे की रस्म अदा की और झंडा चढ़ाया। झंडे का जुलूस दरगाह गेस्ट हाउस से बैंड बाजे और ढोल ताशों के साथ सूफियाना कव्वालियों के बीच दरगाह के निजाम गेट पहुंचा। जुलूस के साथ दरगाह की शाही चौकी के कव्वाल असरार हुसैन और उनके हमनवा सूफियाना कलाम पेश करते हुए चल रहे थे। जुलूस में दोनों अंजुमनों के खुद्दाम हजरात भी मौजूद थे। दरगाह शरीफ में होने वाली रोशनी से कब्ल बाद नमाज असर जब बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाया गया तो खुशी में बड़े पीर की पहाड़ी से 25 तोपे बतौर सलामी दागी गई और दरगाह के नकार खाने में शादियाने बजाए गए। इसी के साथ मौजूद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर झंडा चढ़ने की मुबारकबाद दी। और इस रस्म के साथ ही 803वें उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हो गई है और पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस का बंदोबस्त और सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी उर्स को शांतिपूर्वक और पूरे उल्लासपूर्ण संपन्न किया जाएगा। पुलिस इंजामात, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और दरगाह कमेटी के द्वारा जो इंजामात किए गए थे बहुत मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। जायरीन का आवागमन स्टार्ट हो गया है। हमारी जायरीन के लिए कायड और ट्रांसपोर्ट नगर में 2 विश्राम स्थलियाँ पूर्णतः सुव्यवस्थित सुसज्जित हैं। सभी प्रकार के इंतजाम कर दिए गए हैं और पूरे शहर में इस दरमियान सफाई, परिवहन और दूसरे जो भी इंतजामात हैं वो बहुत मुकम्मल तरीके से हम संचालित कर रहे हैं और हमें आशा उम्मीद है कि ख्वाजा साहब के आशीर्वाद से इस उर्स को हम आने वाले जायरीन को बहुत अच्छी सुविधाएं और सहूलियत के साथ में इस उर्स को हम संपन्न कराने में कामयाब होंगे। दरगाह कमेटी की तरफ से आदरणीय नाजिम साहब का बहुत अधिक सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। झंडा चढ़ने की रस्म के दौरान दरगाह में मौजूद भारी तादाद में पुलिस महकमा इंतजामात को अंजाम दे रहा था। देश और दुनिया से लाखों की तादाद में अकीदतमंद ख्वाजा के उर्स में शरीक होंगे। इसी के साथ ख्वाजा साहब की होने वाली खिदमत का वक्त भी बदल जाएगा। ख्वाजा साहब के आस्थाने में 3 बजे होने वाली खिदमत उर्स के दौरान बंद हो जाएगी। अब से रात 8 बजे खिदमत होने लगेगी जो उर्स में छठी के कुल के 1 दिन पहले तक इसी समय पर होगी। झंडे की परचम कुशाई की रस्म जो है ये प्राचीन काल से है। जब किसी जगह पर भी कोई प्रोग्राम या खुशी का ऐलान होता था तो उसके लिए अपने मकानात पे झंडा लगा दिया करते थे। आज से तकरीबन 1450 साल पहले जब हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होने वाला था उससे पहले मालिक हकीकी ने ऐलान किया अपने फरिश्तों को कि 3 जगह झंडा लगाया जाए। एक खाने काबा पे, एक जहाँ हज़रत मोहम्मद साहब की पैदाइश होगी उस जगह पर, एक दुनिया के आखिरी कोने पर, ताकि दुनिया में अमन और शांति का पैगाम फिर से दिया जाए
उसी पैगाम को जब शुरू हुआ उसकी अहमियत परचम की और बड़ी। हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले का जब बुजुर्गों के उर्स हुए, सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हुआ, तो उर्स की शुरुआत भी वही प्राचीन काल के उसी हिसाब से झंडे का लगाने के बाद से शुरू हुई। जनरल आगे ये ऐलान किया जाए कि यहाँ अमन और शांति का पैगाम यहाँ से दिया जा रहा है और उसकी शुरुआत हो गई। उसी शुरुआत को आज 8.5 साल से खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कायम रखे हुए हैं और उससे पहले तमाम झंडे की रस्म अदा की जाती है, जिससे ये ऐलान होता है कि उसकी शुरुआत हो गई है, यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है। झंडा गरीब नवाज के दरबार में चढ़ाएंगे और रस्म हो गई है और अब चांद दिखते ही गरीब नवाज का उर्स शुरू हो जाएगा। गरीब नवाज के मज़ार पर केवड़ा गुलाब जल से 6 दिन तक गस्ल दिया जाएगा। दरगाह के चारों ओर महफिल कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। देश विदेश के लोग हाजिर होंगे। हम सबको ये अपील करते हैं आपके माध्यम से गरीब नवाज के बताए हुए रास्ते पर चल के मुल्क में अमन शांति कायम रखें। इस दौरान आस्ताना मामूल होने का वक्त वही रहेगा। उर्स की औपचारिक शुरुआत रजब माह का चांद दिखने के साथ 19 या 20 अप्रैल से होगी। उर्स का झंडा पेश करने भीलवाड़ा से अजमेर आए फखरुद्दीन गौरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि यह उन पर और उनके परिवार पर खुदा का फजल है कि उन्हें हर साल उर्स के दौरान झंडा चढ़ाने की खिदमत मिलती है। उनके साथ इस दफा करीब 300 लोग इस रस्म को अदा करने अजमेर आए हैं। सभी में गजब का उल्लास और जज्बा है। झंडे की रस्म को अदा करते वक्त जो खुशी और सुकून मिलता है उसे बयां करना मुश्किल है। झंडे की रस्म के साथ उर्स की एक तरह से विधिवत शुरुआत मानी जाती है और अब जो भी प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह से जो भी रसूमात होनी है वो सब अपने टाइम के अनुसार हो जाएंगी। और प्रशासन के साथ मैंने भी विश्राम स्थलियों का सभी जगहों का मुआयना किया है। सभी तैयारियां करीब पूरी हैं और मैं समझता हूँ ज़ायरीन को काफ़ी सहूलियत के साथ ये उर्स संपन्न होगा। आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स के जो झंडा का शुरुआत हुई है, आज से उस रोज और चांद के रोज से ही ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स शुरू हो जाएगा। और मैं हर साल 15-20 साल हो गए मुझे इस रस्म झंडा की रस्म में मैं आता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारे पूरे देश में अमन शांति रहे, भाईचारा रहे और खुशहाली रहे। उर्स मेले से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। लगातार मिल रही आतंकी धमकियों के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है। इसी के साथ आरपीएफ, जीआरपी सहित सादा वर्दीधारी जवानों को भी स्टेशन के चप्पे पर तैनात कर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। जानकारी के मुताबिक ख्वाजा साहब के 803वें उर्स का झंडा चढ़ने के साथ ही ज़ायरीन की आवक में तेजी दर्ज की जाती है। बुधवार को ख्वाजा साहब के उर्स का झंडा चढ़ते ही मेले का आगाज हो गया। अजमेर में देश के कई कोनों से लाखों की संख्या में ख्वाजा के चाहने वाले दरगाह जियारत के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में कोई असामाजिक तत्व अपने नापाक इरादों को कामयाब नहीं कर सके, इसके इंतजाम रेलवे स्टेशन परिसर में साफ दिखाई दे रहे हैं। आरपीएफ थाना प्रभारी पोखरमल मीणा के मुताबिक स्पेशल फोर्स की एक कंपनी मय अधिकारियों के हथियारबंद जवानों के तैनात की गई है। इसी के साथ थाने के जवानों और जीआरपी सहित सादा वर्दी में आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान अन्य स्थानों पर तैनात किए गए हैं। बुधवार को बल ने अपनी तैनाती दर्ज करा दी है। स्टेशन के मुख्य द्वार सहित रेलवे के पुल, प्लेटफॉर्म और यार्ड इलाके में भी इन जवानों को तैनात किया गया है। हमारे यहाँ स्पेशल फोर्स की जो आरपीएसएफ है, हमारी विशेष रेलवे सुरक्षा बल, उसका एक कंपनी लगाया गया है जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट, एक इंस्पेक्टर और बाकी 83 का टोटल जाब्ता है। और बाकी हमारा स्टाफ है जो होमगार्ड है 40 और 90 आदमी हमारे हैं। और कुछ हमारे डिवीजन के भी हमारे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने कुछ स्टाफ कल से डिप्यूट किया जाएगा। तो अभी काफ़ी सुरक्षा इंतजाम देखते हुए उसके मेले के लिए इंतजाम किए गए हैं। डॉग स्क्वाड सुबह शाम दोनों टाइम उससे भी चेक किया जा रहा है और स्पेशल फोर्स का पूरा इसमें सुरक्षा का फायदा लिया जा रहा है। और हमारे जो सिस्टर ब्रांच है, जीआरपी है, उसका भी बंदोबस्त अभी इसमें लगेगा। तो अभी सुरक्षा के तौर पर स्टेशन पे काफ़ी कुछ हमने किया है और भी नया जो भी आदेश होगा ऊपर से उसमें किया जाएगा। और हमारे बाकी कैमरे और बैगेज स्कैन मशीन, इनसे पूरा सीसी कैमरे से, कंट्रोल रूम से पूरा देखा जा रहा है कि कहीं असामाजिक तत्व इधर उधर घूम रहे हों, कोई इस तरीके की एक्टिविटीज हो, तो उस पर 24 आवर्स आदमी लगा हुआ है।